तो प्रधानमंत्री जब आज आदमपुर एयरबेस पहुंचे तो उन्होंने तमाम उन अपने भारतीय अस्त्र शस्त्र का जिक्र किया जो आपको यहाँ तस्वीरों में भी नजर आ रहे हैं और जो ये बताने के लिए काफी है कि कैसे दुश्मन के घर में घुसकर सीने पर प्रहार करने में भारतीय सेना सक्षम है, भारतीय हथियार सक्षम है, भारतीय रक्षा प्रणाली सक्षम है। दुनिया ने देखी भारत की ताकत, किस प्रकार से स्कैल्प और हैमर मिसाइल का मुजाहिरा दुनिया ने देखा, पाकिस्तान ने देखा कि कैसे भारत ने वार किया। लड़ाकू जेट से लॉन्च की गई ये मिसाइल, स्कैल्प और हैमर की मिसाइल की अगर बात की जाए, सीमा में अंदर घुसकर किया सटीक वार और जहां सीने पे वार करना था वहीं पे सटीक तरीके से वार करने में यह सक्षम रहा। जल्दी से तथ्यों को दिखाएं तो अंदर से घुस के एक तरीके से वार किया। आत्मघाती ड्रोन है, स्ट्राइकर ड्रोन की अगर बात की जाए, इसका इस्तेमाल भी इस ऑपरेशन सिंदूर में दिखाई पड़ा। किसी भी निशाने को उड़ाने में पूरी तरीके से सक्षम है स्ट्राइकर ड्रोन की अगर बात की जाए। रियल टाइम जीपीएस और ड्रोन बेस्ड टारगेटिंग की अगर बात की जाए तो वास्तविक समय में जीपीएस प्रणाली होती है जो बिल्कुल रियल टाइम डेटा ट्रांसफर करती हुई दिखाई पड़ती है। सटीक लक्ष्य भेदने और टारगेट मॉनिटरिंग में पूरी तरीके से सक्षम है और यही तकनीक का फायदा भारत की महारत को बढ़ाता है। इसी तरीके से रोहिणी रडार की अगर बात की जाए तो 3D हवाई क्षेत्र निगरानी, 3D मैपिंग होती है और रियल टाइम वो डेटा एक तरीके से मिलता है, प्रोसेस होता है, फैसला लिया जाता है। ये तकनीक का फायदा है। अश्विनी रडार की बात की जाए तो डीआरडीओ और बीईएल द्वारा ये विकसित किया गया, यानी कि भारत की अपनी स्वदेशी तकनीक की बात की जा रही है। मोबाइल और मल्टी फंक्शनल काम करके एक तरीके से इसको रक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है और हर प्रकार की सूचनाएं रडार के माध्यम से तुरंत उसको आगे प्रेषित करता है ताकि फैसला लेकर उस पर कदम उठाया जा सके। स्वाति रडार की बात की जाए तो दुश्मन ठिकानों का पता लगाने में सक्षम है। कहीं पे भी दुश्मन छुपा बैठा है, हरकत करता है, पता लग जाता है। बेहद उन्नत रडार सिस्टम है जिसका फायदा भारतीय रक्षा प्रणाली को इस बार ऑपरेशन सिंदूर में मिलता हुआ साफ तौर से दिखाई पड़ा। यह हमारी तकनीकी महारत को दिखाता है। संयुक्त प्रणाली की बात की जाए, स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक्स युद्ध प्रणाली है अपने आप में, इसका बेहद फायदा इस बार के हमने इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में साफ तौर से देखा है। जमीनी सेना के लिए विशेष रूप से प्रभावी है और उसको बहुत मदद करती है क्योंकि तकनीक के सहारे हमारी सेना का जो हौसला है, जो मनोबल है, उसकी जो ताकत है वो बढ़ती है और संयुक्त प्रणाली उसमें एक बड़ा रोल अदा करती है। आकाश की अगर बात की जाए, आकाश वायु रक्षा प्रणाली की बात की जाए तो समझना बहुत जरूरी है। उसी आकाश मिसाइल के माध्यम से आकाश में एयर डिफेंस सिस्टम अपना पूरा जो काम करता है उसको समझना जरूरी है और उसका एक बड़ा हिस्सा है आकाश वायु रक्षा प्रणाली। मध्यम दूरी की मिसाइल सतह से हवा में वार करती है, 18 किलोमीटर ऊंचाई तक जाती है, 45 किलोमीटर दूरी तक की मारक क्षमता है। लड़ाकू विमान हो, क्रूज मिसाइल हो, इन सबको मारने में सक्षम है। बैलिस्टिक मिसाइल, हवाई खतरों को गिराने में पूरी तरीके से हमारी स्वदेशी तकनीक सक्षम है और एक साथ 12 मिसाइल लॉन्चिंग में महारत रखने वाली आकाश मिसाइल हमारे एयर डिफेंस सिस्टम का, वायु रक्षा प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण आधार है और यह हमारी स्वदेशी तकनीक को दिखाता है कि कैसे आकाश तीर से हम तीर मारते हैं और किसी भी टारगेट को नेस्तनाबूद करते हैं। बराक 8 की अगर बात की जाए तो सुरक्षा कवच अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। लंबी दूरी की मिसाइल प्रणाली है, सतह से हवा में मारक क्षमता है, सटीक मल्टीलेयर अत्याधुनिक कवच देती है, 70 किलोमीटर की रेंज है, जमीन युद्धपोतों पर तैनात होती है, साथ ही साथ विमान, हेलीकॉप्टर, यूएवी, लड़ाकू जेट, क्रूज, इन सबको गिराने में सक्षम है। बैलिस्टिक मिसाइल भी अगर आ जाए या जहाज रोधी मिसाइल भी आ जाए तो उसे भी रोकने में सक्षम है। बराक 8 मिसाइल हो, ये भारत और इजराइल ने मिलकर बनाई है, यानी भारत अपनी क्षमताओं के आधार पर इसको आगे तय करता है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम बेहद महत्वपूर्ण और भारत ने इसको अपने मित्र देश रूस से आयातित किया और यह हमारी रक्षा प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण एक तरीके से अंग बना हुआ है। इसकी अगर खासियत की बात की जाए, लंबी दूरी की प्रणाली है, सतह से हवा में मारक क्षमता में महारत इसको हासिल है। भारत ने उसको सुदर्शन चक्र नाम दिया गया, कृष्ण भगवान का जो सुदर्शन चक्र था उसका नाम दिया गया। 600 किलोमीटर दूरी के लक्ष्य को ट्रैक कर सकती है, यानी कि वो ट्रैक कर लेगी, उसके बाद लगातार उसको ट्रैक करते रहेगी और 400 किलोमीटर के बाद से ही उसको टारगेट करने की क्षमता S-400 एयर डिफेंस सिस्टम में है। फाइटर जेट हो, क्रूज मिसाइल हो, ड्रोन हो, बैलिस्टिक मिसाइल हो, इन सबको रोकने में सक्षम है S-400। तो ये हमारी पूरी एयर डिफेंस सिस्टम की मारक क्षमता को प्रदर्शित करती है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की अगर बात की जाए तो। इसी तरीके से एकीकृत काउंटर यूएस ग्रिड की अगर बात की जाए तो एक प्लेटफॉर्म देता है और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी भी प्रकार के अटैकिंग हम मिसाइल्स को आगे दाग सकते हैं। इसमें ड्रोन, यूएवी के लिए इसको तैनात किया जाता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी सेंसर लगे होते हैं, सिग्नल को जैम करने की क्षमता होती है, यानी दुश्मन का कोई अगर सिग्नल आ रहा है तो उसको जैम करके उसके हथियार को निष्क्रिय करने की क्षमता भी इसके अंदर है। ड्रोन किलर सिस्टम इसके अंदर है, इंटरसेप्टर है, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरण इसके अंदर है, ड्रोन को ट्रैक करके उसको मारना, उसको गिरा देने की क्षमता है और घुसपैठ की पहचान करना वक्त रहते और उसके बाद उसको निष्क्रिय करना।
ये हमारे एकीकृत काउंटर यूएस ग्रिड की खासियत है और अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म देता है टोटली हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को। तो ये तमाम वो चीजें जिसने मिलकर ऑपरेशन सिंदूर को बेहद खास बनाया, भारत की रक्षा प्रणाली को आगे ले गए। पेचौरा एयर डिफेंस की अगर बात की जाए तो हवाई खतरों के खिलाफ एक विश्वसनीय ढाल के तौर पे है। निम्न से मध्यम ऊंचाई तक मारक क्षमता है, 35 किलोमीटर की फायरिंग रेंज है, 25 किलोमीटर ऊंचाई तक मारक क्षमता इसके पास में और एक साथ 2 टारगेट पर मारक क्षमता के साथ उसको नष्ट करने में सक्षम है। तो यह दिखाता है कि हमारा पूरा जो एयर डिफेंस सिस्टम जिसने पाकिस्तान की हिमाकत को रोका था भारतीय वायु क्षेत्र में आने से पहले ही या वायु क्षेत्र में आते ही, तो ये हमारे उस पूरे इंटीग्रेटेड मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम की मारक क्षमता थी जिसका फायदा हमको मिला है। ओसा एक मिसाइल प्रणाली की बात की जाए तो ये कम ऊंचाई कम दूरी के लिए एक तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं। 12 किलोमीटर की इसकी रेंज होती है। परमाणु, जैविक, रासायनिक या किसी प्रकार के अन्य हथियार से सुरक्षा देने में सक्षम है। जल थल दोनों जगहों पे इसको इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप जमीन पे इसको लगा लें या फिर हमारे युद्ध पोतों पर भी इसको तैनात कर सकते हैं, यानी कि मिलिट्री और नेवी दोनों के लिए सक्षम है। बहुत आसानी से इसको सीमावर्ती इलाके तक आप ट्रक के माध्यम से ले जाके उसको वहां पे लगा सकते हैं। तो ये अपने आप में तमाम वो रक्षा प्रणालियां जो भारत की स्थिति को मजबूत करती हैं। नागास्त्र रक्षा प्रणाली भी एयर डिफेंस सिस्टम का महत्वपूर्ण अंग है। स्वदेशी ड्रोन नागास्त्र की अहम भूमिका होती है। 100 किलोमीटर इसकी रेंज है, 5 घंटे लगातार उड़ान भरने में सक्षम है। 5 घंटे बहुत होते हैं, इसकी क्षमता 5 घंटे तक की है। छिपकर हमला करने की तकनीक में महारत नागास्त्र कह सकते हैं। और ये तमाम शब्द ही नहीं बल्कि भारतीय जो एयर डिफेंस सिस्टम है, पूरा जो हमारी मारक क्षमता है उसको विश्वस्त तरीके से आगे बढ़ाती है। और ऑपरेशन सिंदूर में इन तमाम हथियारों ने बड़ी भूमिका निभाई है। अगले तथ्य पे अगर जाए और जल्दी से आपको बताएं किस तरीके से एक ब्रह्मोस मिसाइल जो हमारे ब्रह्मास्त्र के तरीके से उसकी मारक क्षमता, उसकी जो काबिलियत है वो अपने आप में दुश्मन के छक्के छुड़ाने में पर्याप्त है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, आवाज की गति से तेज चलने की इसकी क्षमता होती है। ब्रह्मोस मिसाइल मानव रहित पेलोड रॉकेट के तरीके से काम करती है। 290 किलोमीटर तक रेंज है। 300 किलोग्राम हाई कैलिबर एक्सप्लोसिव ले जाने में सक्षम है। जो विस्फोटक होता है वो लगभग 300 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। इसी तरीके से उन्नत वेरिएंट की रेंज में अगर बात की जाए तो 500 किलोमीटर से 800 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, जो कि यहां पे 290 किलोमीटर लिखी हुई है, यानी 800 किलोमीटर तक मारक क्षमता के साथ ब्रह्मोस काम कर सकती है। 15 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। स्ट्रेट 15 किलोमीटर तक जा सकती है आसमान की ओर, उसके बाद में 800 किलोमीटर तक जाने में वो सक्षम है। तो ये ब्रह्मास्त्र की तरीके से ब्रह्मोस मिसाइल भारत के पास मौजूद है और इसका परिचय भी इस बार ऑपरेशन सिंदूर में दिखाई पड़ा, जो अपने आप में बताने दिखाने के लिए सक्षम है किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया और उसके बाद में किस तरीके से दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए गए। अगली खबर की ओर आगे बढ़ते